हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ और आपको हर एक ट्रेड बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मैं कैंडल बाय कैंडल चार्ट को रीड करूँगा ताकि आपको ये पता चले कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही पावरफुल और नॉलेजेबल होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको हर एक पॉइंट का मीनिंग पता चलेगा। ठीक है गाइज। तो जब हम मार्केट में आते हैं तो पहला काम क्या होता है, एक अच्छा पेयर सिलेक्ट करना जहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो पेयर है इसमें फिलहाल एक डाउन ट्रेंड है। सॉरी, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो इसको मैं 1 मिनट पे पहले शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड है क्योंकि मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर डाउन का है। ओके, अभी क्या हो रहा है, बायर्स एक मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। अब बायर्स का टारगेट क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो गाइस, अगर इसके ऊपर बायर्स क्लोजिंग करते हैं तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो ये है। ठीक है, अब देखते हैं ये बायर्स का कैंडल कैसे आता है। बायर्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा दोनों से। बायर्स अगर खुद से भी इंक्रीज होते हैं और सेलर से भी इंक्रीज होते हैं तो हम बायर के साथ ट्रेड्स करेंगे। इस कैंडल के क्लोजिंग का हमें वेट करना है। ठीक है, ये कैंडल एटलीस्ट सेलर के लास्ट कैंडल से तो स्ट्रांग होना चाहिए, बट यहाँ पर बायर्स वीक हो गए। ये बायर्स खुद से भी वीक हो गए और बायर्स सेलर के लास्ट कैंडल से भी वीक हो गए, यानी कि सच में बायर्स यहाँ पर वीक है। ठीक है गाइस, वीक है इसका मतलब हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। बायर्स ने एक काम क्या करा है कि एक मोमेंटम क्रिएट करी। अब ये जो पॉइंट है, अगर इसको सेलर रिटेस्ट करते हैं और फिर बायर्स यहाँ से कंटिन्यूशन देता है तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। अब ये सेलर्स क्यों आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बायर्स ने ये स्विंग पॉइंट का ब्रेकआउट करा था, इस वजह से सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है गाइस, वेट करते हैं, अभी तक कोई स्टोरी क्लियर नहीं है। अगर ये कैंडल रेड बनता है और उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन बनता है तो मार्केट और ऊपर जाएगा। जो मैंने प्रीवियसली आपको टारगेट बताया है ना, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। ओके, अभी क्या हुआ, एक सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल आया और सेलर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गए, खुद से भी हो गए वो स्ट्रॉन्ग, और बायर के लास्ट कैंडल से भी वो स्ट्रॉन्ग हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली यहाँ से सेलर के साथ जाए। सेलर्स ने एक डाउन का पैटर्न क्रिएट करा है। अगर यहाँ पे सेलर्स को डाउन जाना है तो बायर्स की रिट्रेसमेंट लेनी पड़ेगी, तभी वो नीचे जा सकते हैं। ठीक है गाइस, वेट करते हैं यहाँ पर और एक दो कैंडल बनने देते हैं तब तक, मतलब और एक दो कैंडल के बाद मार्केट में स्टोरी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या मालूम है, दो कैंडल भी रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, तो ये कैंडल भी रिट्रेसमेंट हो सकता है अगर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया तो, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा। सॉरी, तो देखो गाइस, यहाँ पर सेलर्स वीक हो गए। अब अगर बायर्स को ऊपर जाना है तो बायर्स को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज सेलर यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट करेंगे। ये मोमेंटम, अगर ये सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनना है तो इसी कैंडल में बायर्स को आना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं बायर्स की मोमेंटम, दो सेलर्स रिट्रेस हो गए और फिर बायर्स हमें कंटिन्यूशन दे रहे, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कैंडल ग्रीन नहीं बन रहा है और ये कैंडल एक रेड कैंडल बन रहा है, और ये कैंडल स्ट्रांग हो रहा है खुद से भी और बाहर के लास्ट कैंडल से भी। तो यहाँ पर सेलर्स अगेन एक मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं और ये सेलर्स का कैंडल बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। बट इसके बाद ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि एक वीक कैंडल के बाद बहुत बड़ा स्ट्रांग कैंडल आया और वो एग्जैक्टली लेवल पे क्लोज कर रहा है, यानी कि ये क्या है, एग्जॉशन है। इसका मतलब ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक रिवर्सल का ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर मैंने रिवर्सल का ट्रेड लिया है, बट वो बहुत ही लेट एंट्री प्लेस हो चुकी है यहाँ पर।
सपोर्ट जोन में सेलर्स के कैंडल ने क्लोजिंग करी है। ओके, अगर और नीचे आता है तो और मैं ट्रेड ले लूँगा और एक, ताकि, ठीक है, 2 ट्रेड ले लिए बट दोनों ट्रेड एक ही जगह पे प्लेस हो गए। देखो गाइस, ये है हमारा सपोर्ट लेवल। यहाँ पर मैंने अगेंस्ट द मोमेंटम ट्रेड लिया है, बट मुझे मालूम है ये एक एग्जॉशन है। सिंपल है, देखो गाइस, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ये वीक कैंडल है। तो ये वीक कैंडल कैसे? क्योंकि इसके क्लोजिंग पे बहुत बड़ी वीक है। बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से बहुत बड़ा है, और बाइंग प्रेशर बॉडी से भी बड़ा है, यानी कि ये सच में एक वीक कैंडल है। वीक कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि एग्जॉशन है। और वो कैंडल एग्जैक्टली कहाँ पे क्लोज कर रहा है? सपोर्ट लेवल पे। और ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर्स ने एक मोमेंटम क्रिएट करी थी, और इस कैंडल ने गैप डाउन करा, सपोर्ट जोन के नज़दीक गया। ठीक है, मतलब ये एक सपोर्ट लाइन था और गैप डाउन। जैसे सेलर्स, मतलब जैसे कैंडल गैप डाउन करेगा वैसे वो सपोर्ट के नज़दीक जाएंगे, समझ रहे हो? इसलिए मैंने इस कैंडल पर कॉल के 2 ट्रेड्स लिए। ओके, आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। ओके, अभी देखते हैं, अगर सेलर्स को नीचे जाना है तो सेलर्स को कैंडल क्रिएट करना पड़ेगा, और सेलर्स को एटलीस्ट ये बायर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रांग होके आते हैं तो हम यहाँ पर और एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन की तरफ, बट डोमिनेशन चाहिए ग्रीन कैंडल का, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक डोमिनेशन तो कर दिया, अब हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जाने पे मैं ट्रेड करूँगा सेलर्स का। ओपनिंग से मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ओके गाइस, सेलर्स ने बायर्स को डोमिनेट करा है, ये बात सच है, बट देखो एग्जैक्टली हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, राउंड नंबर के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ है, सॉरी ओपन हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड ले लिए, देखते हैं अब क्या होता है। मतलब यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज हुआ है वो, ये जो राउंड नंबर है ना, ये क्या बोलते हैं 70, इसके एग्जैक्टली ऊपर क्लोज हुआ है ये कैंडल, तो यहाँ पर रिवर्सिबली आ सकता है। देखो, और ये कैंडल ओपन होके पहले नीचे गया था, तो इसलिए हमारा ये ट्रेड लॉस हुआ है। मतलब यानी इस कैंडल ने पहले क्या लिया? सपोर्ट लिया, तो वो भी चीज़ मैटर करती है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ, और ये ट्रेड एकदम श्योर होने वाला है। इसके नीचे अगर कैंडल आएगा तो मैं कॉल का ट्रेड करूँगा, और यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स करने वाला हूँ। देखते हैं कि क्या इसके नीचे ये कैंडल आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि देखो गाइस, सिंपल रीज़न है, सेलर की मोमेंटम थी, बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया था, तो इसको रेड बनना चाहिए था, बट बायर्स ने कैंडल क्रिएट करा, यानी कि ये हुआ रिवर्सल। सेलर रिट्रेस हो गए और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, यानी कि यहाँ पर एक माइनर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ है, समझ रहे हो? इस पे मैं डेफिनेटली ट्रेड कर सकता था, बट कैंडल इसके नीचे आया नहीं, तो मैंने ट्रेड लिया नहीं। अब अगर ये कैंडल खुद से इंक्रीज होता है या सेलर के लास्ट कैंडल से इंक्रीज होता है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे, और जो प्रीवियस में लॉस हुआ है उसको रिकवर करेंगे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर दी इस कैंडल ने, तो उसके नीचे आने पे मैं कॉल का ट्रेड करूंगा। देखते हैं क्या इसके ऊपर क्लोज करता है ये कैंडल। ओके, तो उसके ऊपर क्लोजिंग करी है, अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करूंगा। एक्चुअली ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, बट स्टिल मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मैं कॉल का ट्रेड करूंगा। अगर सेलर आएंगे भी तो इस पॉइंट के नीचे वो क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी स्टोरी जो है वो अब की है, मार्केट और ऊपर जाएगा यहाँ से। बट इसमें भी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिली। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इसके क्लोजिंग पे कोई विक नहीं है, यानी ये क्या है, एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। तो अगर एग्जॉस्टेड कैंडल आता है मार्केट में तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करना है। अब देखो, ये जो सपोर्ट का जोन है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग था, ऑलरेडी मैंने बताया था। यहाँ से मैंने रिवर्सल का ट्रेड लिया था, और वहाँ से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके बायर्स मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी मार्केट का टारगेट क्या है? इसके ऊपर न्यू हाई राई क्रिएट करना। अगर ये बायर्स अच्छा बॉडी क्रिएट करते हैं तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करूँगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ, बट मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए गाइस। सो ओपनिंग से मैं ट्रेड नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि बायर कैंडल तो क्रिएट कर रहे हैं, बट वो एग्जॉस्टेड कैंडल क्रिएट कर रहे हैं। देखो, इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी कोई विक नहीं है,
ठीक है गाइस, तो इस कंडीशन पे आपको डायरेक्टली ओपनिंग से ट्रेड नहीं करना है। इस कैंडल पर भी हम ट्रेड कर सकते थे और इस कैंडल पर भी हम ट्रेड कर सकते थे, बट क्यों नहीं करा वो आपको समझ में आया होगा। अब मार्केट का जो टारगेट है वो होने वाला है ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अभी अगर ये बायर्स, ये जो कैंडल चल रहा है ना, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से इंक्रीज होना चाहिए और जो सेलर का लास्ट कैंडल है उससे भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर बायर्स अपना टास्क कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे और जो प्रीवियस लॉस हुआ है उसको रिकवर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो इसके नीचे आने पे मैं कॉल का ट्रेड करूंगा। ओके गाइस, उसके ऊपर क्लोज हुआ है, इसके नीचे अगर ये कैंडल आएगा तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करूंगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, मतलब टारगेट कंप्लीट होने के बाद सेलर मार्केट में आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने की ज़रूरत थी, बट यहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड नहीं मिला, तो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया। तो इस कदर का पेशेंस लेवल होना चाहिए, तभी आप मतलब प्रॉफिट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, यहाँ पर अभी बायर्स क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं ना। प्रीवियस कैंडल से ये कैंडल मुझे वीक लग रहा है, अभी भी ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ, बट स्टिल देखते हैं हम क्या होता है। अगर यहाँ पर सेलर वीकनेस शो करते हैं तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, बट अगर बायर्स ही यहाँ पर वीक होंगे तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल वाला काम है। ठीक है गाइस, यहाँ पर सेलर वीक हो गए और सेलर्स खुद से भी वीक हो गए, ये खुद से भी वीक हो गए और बायर्स के लास्ट कैंडल से भी वीक हो गए, समझ रहे हो। तो ये सेलर इसलिए वीक हो चुके हैं ताकि बायर खुद से इंक्रीज हो गए और यहाँ पर स्विंग आया, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और जाना चाहिए मार्केट को ऊपर। तो आपने समझ लिया कि इस कैंडल पे मैंने डायरेक्टली कॉल का ट्रेड क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर वहाँ से मैं डायरेक्टली ट्रेड करता तो वो लॉस हो जाता। इसलिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड है, तो आपको प्रॉपर रूल फॉलो करने हैं, तभी आप मतलब सही से ट्रेड ले पाओगे। ओके, अब ये क्या हो रहा है, सेलर्स आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सेलर्स बहुत ही स्ट्रांगली नीचे आ रहे हैं। अब ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करता है वो मैटर करेगा। ओके, तो ये सेलर्स का कैंडल इसने क्या बनाया, एक इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट करा। ओके, अब गाइज यहाँ पर अगर ये कैंडल प्रीवियस से वीक होता ना तो यहाँ पर मैं रिवर्सल का भी ट्रेड कर सकता था। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिस्क ले ही लेता हूँ। देखो ये कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इसको ग्रीन बनना चाहिए। अगर वीकनेस होता ना सेलर्स का तो यहाँ पर मैं और ज़्यादा ट्रेड्स ले लेता। देखो इसलिए मैंने ट्रेड लिया है क्योंकि बायर्स की मोमेंटम है, दो सेलर्स रिट्रेस बन सकता है। अब ये सेलर खुद से भी वीक हो गए थे, बायर से भी वीक हो गए थे, इसमें स्विंग हाई था, तो यहाँ से ही बायर्स को ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल नहीं थी, तो सेलर्स ने और एक कैंडल क्रिएट करा और एक कैंडल सपोर्ट लेवल में आ गया। तो ये दोनों कैंडल के बीच में गैप है, तो ये एसएनआर का जोन है, राइट। तो एग्जैक्टली उसको, उस लेवल को इसने रिजेक्ट करा और गैप डाउन ने कंफर्म करा कि इसका ओपनिंग सपोर्ट लेवल पे हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये एक कैंडल तो ग्रीन बन सकता है। अब ये बायर्स का मोमेंटम, सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, बट बायर्स अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गए। सेलर्स ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट करा था और उसके एक्सट्रीम की लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने में बायर्स फेल हो गए। अगर सेलर्स यहाँ से आते हैं इसको टच करके, ये इवनिंग स्टार के की लेवल को, और सेलर्स बायर्स को डोमिनेट करते हैं, तो गाइस मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा और टारगेट होगा ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। बट अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सेलर्स अपना टास्क कंप्लीट करते हैं या नहीं करते। ये सेलर्स का एक अच्छा कैंडल क्रिएट होना चाहिए और एटलीस्ट ये बायर्स जो बने हैं उनको डोमिनेट करना चाहिए सेलर्स ने। ओके, तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न भी मतलब कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कि क्या सेलर्स यहाँ पर एक अच्छा कैंडल क्रिएट करते हैं या सेलर्स खुद वीक आते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, बट एग्जॉस्टेड कैंडल, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये कोई इतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर मैंने दो ट्रेड ले लिए।
क्योंकि स्टोरी क्या बोल रही है, मार्केट नीचे जा सकता है। ओके गाइस, तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या जो मैंने लाइन लगाई है उसको ये कैंडल रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। बट स्टोरी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ी है। हायर हाई पोजीशन पे एक इवनिंग स्टार, अगर बायर्स को ऊपर ही जाना होता तो ये जो इवनिंग स्टार का की लेवल था ना उसके ऊपर क्लोजिंग करके ऊपर जाना था। बट उसको बायर्स ने रिटेस्ट करा और वहां से सेलर्स आ गए और सेलर्स ने वीक बायर्स को डोमिनेट करा, समझ रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड करा। बट यहाँ पर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसलिए नहीं था क्योंकि इसकी क्लोजिंग पे कोई वीक नहीं है। अगर छोटा सा वीक होता तो हम समझ सकते थे कि ये कोई एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है, ठीक है, यानी कि एग्जॉस्टेड कैंडल है। अब ये रिट्रेसमेंट बन गए। ओके, तो अभी यहाँ से हम कॉल का ट्रेड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर ये बायर जो बने ना, इसका क्लोजिंग अगर ये इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर हो जाता, ये जो इवनिंग स्टार का जो की लेवल है ना उसके ऊपर अगर इस बायर का कैंडल का क्लोजिंग होता तो हम समझ सकते थे कि भाई ये पैटर्न फेल हुआ है। अगर ये पैटर्न फेल होता तो हम इस पे ट्रेड करते मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, इस एंगल्फिंग के की लेवल से। बट ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करा क्योंकि ये कैंडल इस की लेवल के ऊपर क्लोज करने में फेल हुआ। अगर ये कैंडल एक अच्छा कैंडल क्रिएट होता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि इवनिंग स्टार रिट्रेसमेंट सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया तो सेलर्स ने कैंडल क्यों नहीं क्रिएट करा, इसका मतलब क्या है, बायर्स ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं गाइस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना चाहिए मुझे। देखते हैं कि क्या इसके नीचे आएगा कैंडल। ये जो मैंने लाइन लगाई अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ से मैं मल्टीपल ट्रेड्स लूंगा और उसके ऊपर ही ये कैंडल क्लोज करने वाला है। ठीक है, यहाँ से मैं मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं और ये ट्रेड एकदम मतलब श्योर होने वाला है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर का तो मुझे मालूम नहीं, बट जो मैं अभी एक लाइन लगाऊंगा ना उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करेगा। ये जो मैंने अभी लाइन लगाया ना उसको मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। देखते हैं कि क्या उसको रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो एक की लेवल है। की लेवल क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। देखो गाइस, जो मैंने बोला था वही यहाँ पर हो चुका है। मैंने क्या बोला था, इस लेवल के ऊपर ही ये कैंडल क्लोज करने वाला है और इसने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। और अभी जो हमने सारे ट्रेड्स लिए थे वो सभी के सभी विन हो चुके हैं। अगर आपके पास नॉलेज है और आपका मतलब लॉस हो रहा है तो लॉस को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो। देखो गाइस, इस कैंडल पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं करा, क्योंकि ये जो इवनिंग स्टार था उसके की लेवल के ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग नहीं करी। तो ऑलरेडी हमें क्या पता था, अगर इस इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर बायर्स क्लोजिंग करते हैं तो ये इवनिंग स्टार फेल हो जाएगा। और इस बायर्स ने उसके ऊपर क्लोजिंग करी और ये जो दो सेलर्स आए थे, ये एक सेलर आए थे, वो क्या बने, रिट्रेसमेंट बने। अब ये बायर्स क्या हो गए, सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग आ गए। ओके, और टारगेट भी ये वाला था, समझ रहे हो। और ये कैंडल ओपन होके पहले नीचे आया और यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना था, बुलिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग के दो की लेवल्स होते हैं, वो कौन से, ये हाईएस्ट पॉइंट और ये ओपनिंग पॉइंट। तो इसके नीचे आया तो यहाँ से मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए और मुझे मालूम था कि पहले कैंडल नीचे आया है ओपन होके तो यहाँ से कैंडल सपोर्ट लेगा, रेड भी बनेगा तो उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर सकता। इस वजह से मैंने मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारे ट्रेड्स लिए। अब इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पहला कैंडल स्ट्रांग, दूसरा वीक और तीसरा कैंडल स्ट्रांग, यानी कि एग्जॉशन है। और ये क्या है, क्लोजिंग पे वीक नहीं, क्लोज्ड मार्बुजू कैंडल यानी कि साइन ऑफ एग्जॉशन। और ये टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है ना। तो जब मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है तो क्या होता है, रिवर्सल आने का पॉसिबिलिटी होता है ना। इसलिए मैंने ट्रेड तो नहीं करा यहाँ पर। ओके गाइस, क्या, ओके, सेलर्स आ गए यहाँ पर। सेलर ने क्या इस लेवल को रिटेस्ट करा, नहीं करा, इस लेवल के बीच में गैप है।
अगर यहाँ पर सेलर इसके नीचे आते हैं तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करूंगा, क्योंकि सेलर खुद से भी वीक है, बायर से भी वीक है, स्विंग हाई भी है। अब देखो स्विंग यहाँ पर कॉल का ट्रेड क्यों करना है, ठीक है, यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करता हूँ, बट जो ठीक है नीचे से परफेक्ट ट्रेड है। जो नीचे मैंने लाइन लगाया ना, ये वाला मतलब जो हायर हाई पोजीशन है वहां से रिजेक्शन मिल सकता है, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। देखो सिंपल है, क्योंकि ये कैंडल एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन सकता है। अब सेलर खुद से वीक हो गए, सेलर बायर के लास्ट कैंडल से वीक हो गए। क्यों? क्योंकि बायर खुद से स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए मतलब बायर्स और ऊपर जा सके इसलिए सेलर्स ने खुद को वीक बनाया, ठीक है। और यहाँ पर स्विंग हाई यानी कि इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, यानी कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है, ठीक है गाइस। तो ये हुआ है लॉस, कोई बात नहीं। अब ये लॉस इसलिए हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेना चाहिए था, बट मतलब सही था, बट यहाँ पर एक गलती हो चुकी थी। ये जो कैंडल है ना फर्स्ट वाला, इसमें सेलिंग प्रेशर है। अगर इसमें बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा होता और इसके नीचे पहले कैंडल आता तो यहाँ से हम कॉल का ट्रेड कर सकते थे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता तब, बट कोई बात नहीं है। देखो अब ये वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग सेलर, यानी कि ये क्या हो सकता है, एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। अगर यहाँ पर बायर्स आते हैं, बायर्स का टास्क क्या है, इस सेलर को एंगल्फ करना, ठीक है, और ये जो की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग करना। अब देखो ये इवनिंग स्टार पैटर्न क्यों बना, ये जो स्विंग हाई है ना उसका ब्रेकआउट करा, इस वजह से वो पैटर्न बना। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये इवनिंग स्टार का काम खत्म, मतलब ये फेल हो जाएगा तब। ओके इसके ऊपर भी क्लोजिंग होती, ओके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती, इसके तो ऊपर क्लोजिंग हुई है मतलब प्रीवियस आ रहा है, बट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती तो मैं कॉल का ट्रेड कर सकता था। अब देखो अभी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो इवनिंग स्टार के नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ है ना रिजेक्ट होके, तो सेलर यहाँ से रिटेस्ट कर सकते हैं, रिट्रेस कर सकते हैं बायर्स को। तो ये इवनिंग स्टार, ये रिट्रेसमेंट और ये कंप्लीट कंटिन्यूशन, तो ऐसे मार्केट नीचे भी जा सकता है, इसलिए मैंने और एक कैंडल का वेट करा। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है, प्रीवियस कैंडल से बॉडी इंक्रीमेंट करता है, तो हम यहाँ से सेलर की तरफ जा सकते हैं। बट अगर ये कैंडल सेलर का बनता है और एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल्फिंग सॉरी इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके नीचे ये कैंडल क्लोज करता है तो हम सेलर के साथ जा सकते हैं। देखते हैं कि क्या ये उसके नीचे क्लोज करेगा, ठीक है। तो सेलर्स यहाँ पर वीक हो गए खुद से, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये इवनिंग स्टार बाय रिट्रेस और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। एक्चुअली सेलर्स ने कंटिन्यूशन तो दिया है, बट उनका टास्क क्या था, ये जो इवनिंग स्टार का की लेवल है ना, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग करना, तभी ये पैटर्न कंप्लीट होता। और जब ये पैटर्न कंप्लीट होता तो हम यहाँ से सेलर के साथ जा सकते थे। अभी देखो अगर बायर्स को ऊपर जाना है तो इसी कैंडल में आना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेलर्स है वो खुद से डिक्रीज हो गए और ये सेलर्स बायर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज हो गए। और यहाँ पर स्विंग हाई यानी कि इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, अगर बायर्स को ऊपर जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा, तभी ये सेलर्स रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, अदरवाइज ये पैटर्न काम करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अब ये सेलर का जो कैंडल है वो खुद से स्ट्रांग चाहिए और बायर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग चाहिए। अगर वो आते हैं स्ट्रांग होके दोनों से, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं पुट का। ओके अब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए इस कैंडल के ऊपर, सॉरी ये जो इवनिंग स्टार अगेन बना है ना, इसके ऊपर अगर ये कैंडल जाएगा तो वहां से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो ये इस कैंडल ने सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग करी है, इस वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए गाइस। ओके अब ये सेलर्स ने इवनिंग स्टार को कंप्लीट करा, बायर्स को रिट्रेसमेंट बना लिया और सेलर खुद से भी इंक्रीज हो गए, बायर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज हो गए, यानी कि मार्केट अब जा रहा है कहाँ पे, ये स्विंग पॉइंट तक। टारगेट पेंडिंग है, स्टोरी डाउन की है, तो मार्केट ऐसे नीचे जाएगा। देखो गाइज ये ट्रेड हमारा इसलिए फेल हुआ है क्योंकि यहाँ पर पीछे बायर्स की मोमेंटम नहीं थी। अगर एक बायर की स्ट्रांग मोमेंटम होती तो इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता था। तो मेरा लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत कुछ कर रहा हूँ। तो गाइज वीडियो को हम स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत टाइम से ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।